हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के इंग्लिश का सैम्पल पेपर थर्ड, जो कि फाइनल टर्म के लिए है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले सैम्पल पेपर 1 और सैम्पल पेपर 2 पहले ही अपलोड किया जा चुका है। इसके अलावा आप लोग मॉडल टेस्ट पेपर वो भी जरूर देखना। तो पेपर स्टार्ट करते हैं। टाइमिंग देख लेते हैं। तो बच्चों, टाइमिंग जो है वो हमें 3 घंटे की दी जाएगी। हमारा पेपर जो है वो 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, जो सेक्शन ए है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का है। इसमें पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसमें आपको एक कॉम्प्रीहेंशन दिया जाएगा। उस कॉम्प्रीहेंशन को पढ़कर एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके आंसर करने हैं। और दूसरा जो है वो पिक्चर या पोस्टर बेस्ड हो सकता है कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें कि जो है वो आपको एमसीक्यू बेस्ड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 और उसके आंसर जो है वो करने होंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। आप इस क्वेश्चन को जो है वो ये जो पैराग्राफ है उसको ध्यान से पढ़कर क्वेश्चंस के आंसर जो है वो फाइंड आउट करना। मैंने ये पैराग्राफ पहले ही पढ़ लिया है, तो मैं सीधा जो है वो आंसर बताना स्टार्ट करती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, एट हरिद्वार विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विजिबल। तो हरिद्वार में इनमें से कौन सी चीजें जो है वो देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट ऑफ लग्जरी होटल, तो जो आलिशान होटल होते हैं, लग्जरी होटल होते हैं, उनका एडवर्टीजमेंट देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दीज आर चेन्स फिक्स्ड टू द स्टेयर्स। तो ये जो है वो चेन्स होती है जो कि स्टेयर्स के साथ जो है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, और ये क्यों जो है वो यूज की जाती है? टू प्रोटेक्ट द विजिटर फ्रॉम लूजिंग देयर बैलेंस वाइल टेकिंग अ होली डिप। तो जो है वो मतलब कि कह सकते हो कि पवित्र स्नान कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर उनका बैलेंस जो है वो ना बिगड़ जाए, इसके लिए जो है वो मतलब कि इस चेन का इस्तेमाल किया जाता है। 98% विजिटर टेक होली डिप हैंगिंग ऑन द चेन्स। तो 98% जो विजिटर हैं वो इन चेन्स पर जो है वो हैंग करके जो है वो होली डिप लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द लाइन सीम्स टू टेल यू दैट शी हैज कंप्लीट पावर ओवर यू। तो यहाँ पर जो है वो उसका क्या जो है वो शो कर रहे हैं, तो वो दिखाता है कि जो गंगा रिवर है वो कभी भी जो है वो उनकी जान जो है वो ले सकता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स नोटिसेबल। तो कौन से वर्ड का मतलब जो है वो नोटिसेबल है, मतलब कि जिसको नोटिस किया जा सके, तो डिस्क्रेनिबल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, पोस्टर को ध्यान से आपने देखना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो हाउ कैन द स्टूडेंट मैनेज एग्जाम स्ट्रेस। तो एग्जाम स्ट्रेस को स्टूडेंट जो है वो किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं? पॉजिटिव अप्रोच के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू, तो ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये आंसर जो है वो पोस्टर को ध्यान से पढ़कर तभी करना है। ठीक है, आपको अगर ये इसका आंसर सही लग रहा है तो उस हिसाब से नहीं करना। अगला क्वेश्चन है, पॉजिटिव अप्रोच हेल्प अस इन। तो जो पॉजिटिव अप्रोच है वो किस चीज में हमारी हेल्प करता है? डीलिंग्स विद एग्जाम स्ट्रेस, एग्जाम स्ट्रेस को डील करने में हमारी हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है? वी शुड हैव ओकेजनल ट्रीट, हमें कभी कभी जो है वो ट्रीट लेनी चाहिए। हमें जो है वो सफिशिएंट मतलब भरपूर नींद जो है वो लेनी चाहिए। ठीक है, हमें अनहेल्दी फूड खाना चाहिए, या हमें फिजिकली एक्टिव जो है वो रहना चाहिए। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है पूछा है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीनिंग ऑफ स्ट्रेस। इसमें से कौन सा जो है वो स्ट्रेस का मीनिंग है? तो स्ट्रेस का मीनिंग इसमें से जो है वो एंग्जाइटी। ठीक है, चिंतित होना। द पोस्टर हैज बीन इशूड बाय। तो जो पोस्टर है वो किसके द्वारा इशू किया गया है? सेंटर फॉर चाइल्ड एंड एडल्ट इंटरवेंशन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है सेक्शन बी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। 8 क्वेश्चंस है ये टोटल। हु ऑर्डर टू पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है वो किसने ऑर्डर किया था कि उसको जो है वो नीचे उतार दिया जाए? ठीक है, तो मेयर ने ऑर्डर किया था। अगला क्वेश्चन है, द प्राउड पोजेशन ऑफ जिम वॉज डैश। तो जिम के पास जो मतलब कि कह सकते हैं उसकी कोई अपनी चीज जिसपे उसको गर्व था। ठीक है, तो वो क्या था उसके पास? तो उसके पास थी एक गोल्ड वॉच। प्लैनेट्स हैव नेचुरल सैटेलाइट। प्लैनेट्स के पास जो है वो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, सर प्रताप सिंह लिव्ड इन डैश हाउस। सर प्रताप सिंह लिव्ड इन रोज रेड हाउस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूबिया हैड डैश चिल्ड्रन। सूबिया हैड 5 चिल्ड्रन, उसके 5 बच्चे थे।
हु वॉज मिस लोटा लॉरियर? मिस लोटा लॉरियर जो है वो कौन थी? तो वो एक एक्ट्रेस थी, ठीक है, एन एक्ट्रेस। अगला क्वेश्चन है पाखोम वॉज डेड इन द एंड। तो पाखोम की एंड में डेथ हो जाती है, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। सॉसेज ब्रॉट अ डैश फ्रॉम अंडर द वाटर। तो सॉसेज जो है वो क्या लेके आया था? ओल्ड टिन बॉक्स लेकर आया था, ठीक है, तो टिन बॉक्स जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो है वो सेक्शन सी है, 24 मार्क्स का है, इंग्लिश टेक्स्ट बुक से लिया गया है, ठीक है। तो जो पहला थर्ड का पहला पार्ट है उसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं और ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। टुडे द अपर एज ग्रुप इज ओवर क्राउडेड, व्हाई? तो आज के टाइम ऑलमोस्ट एवरी ईयर मेनी न्यू ड्रग्स आर इन्वेंटेड। तो हर साल जो है वो नई दवाइयों की खोज हो रही है। दीज ड्रग्स इंक्रीज द एवरेज स्पैन ऑफ लाइफ। और ये जो दवाइयां हैं ये जीवन की जो औसत आयु है, ठीक है, उसको बढ़ा देती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि अधिक आयु के लोगों की संख्या जो है वो अत्यधिक बढ़ती जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द ऑथर फाइंड व्हेन ही फ्लंग द डोर ओपन? तो जब ऑथर ने जो है वो दरवाजा खोला तो उसको जो है वो क्या वहां पर जो है वो मिला? ही फाउंड ओनली अ लिटिल चिपमंक देयर, ठीक है, तो उसको जो है वो एक छोटी सी गिलहरी दिखाई दी। इट रैंस ऑफ इनटू द डार्कनेस एज द ऑथर फ्लंग द डोर ओपन। अब जैसे ये तुरंत अंधेरे के पीछे भाग गई जैसे ही लेखक ने झटके से दरवाजा जो है वो खोला। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द सैक्रिफाइस ऑफ सेंट ददीची? तो सेंट ददीची का क्या सैक्रिफाइस है, क्या बलिदान है? ही लेड डाउन हिज लाइफ सो दैट हिज बोन्स कुड बी मेड इनटू एन इनविंसिबल वेपन्स फॉर द गॉड्स। तो उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान जो है वो इसलिए कर दिया ताकि उनकी जो वो है बोन्स है, ठीक है, यानी कि जो उनकी अस्थियां हैं से देवताओं के लिए एक जो है वो अपराजय शस्त्र जो है वो बनाया जा सके, मतलब एक ऐसा शस्त्र वेपन जो है वो बनाया जा सके जिससे हार जो है वो ना हो सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ वाज फटीक रिसीव्ड बाय हिज आंट? तो फटीक को उसकी आंट ने किस तरीके से रिसीव किया? द आंट वॉज नॉट एट ऑल प्लीज। जो आंट थी वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। शी थॉट ऑफ फटीक एज एन अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली। और वो फटीक को अपने परिवार में एक अनावश्यक जो है वो मतलब कि एडिशन जो है वो मानती थी कि अनावश्यक रूप से कोई उनके परिवार में जुड़ गया है। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स? आप प्लैनेट और स्टार में किस तरीके से जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हो, अंतर बता सकते हो? स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हैं, लेकिन प्लैनेट्स ऐसा नहीं करते और यही जो है वो वास्तविक कारण है, ठीक है, और यह वास्तविक तरीका है जिसकी वजह से हम प्लैनेट और स्टार्स के बीच डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स में आंसर करना है। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है व्हाई वाज डेला प्लीज्ड विद हर सिलेक्शन ऑफ द प्रेजेंट ऑफ जिम? तो डेला जो है वो बहुत ज्यादा खुश थी कि उसने जिम के लिए जो प्रेजेंट जो है वो सिलेक्ट किया था। तो वो क्यों खुश थी? जिम हैड अ गोल्डन वॉच। जिम के पास एक गोल्डन वॉच थी, ठीक है, जिसपे उसको बहुत ज्यादा प्राउड था। डेला बॉट अ प्लैटिनम चेन फॉर जिम्स वॉच। और डेला ने उसकी घड़ी के लिए एक प्लैटिनम चेन खरीदी, ठीक है। शी वॉन्टेड टू गिव इट टू हिम एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। और वो उसे क्रिसमस प्रेजेंट की तरह से जिम को गिफ्ट करना चाहती थी। द प्लैटिनम चेन वॉज सिंपल बट वेल मेड। तो ये जो प्लैटिनम चेन थी वो काफी ज्यादा सिंपल थी लेकिन बहुत अच्छे से बनी हुई थी। डेला फेल्ट दैट इट हैड बीन मेड फॉर जिम एंड नो वन एल्स। और डेला को ऐसा लगा कि ये सिर्फ जिम के लिए ही बनी है और किसी और के लिए नहीं है। शी वॉज सर्टेन दैट जिम वुड बी वेरी प्लीज टू हैव इट। और उसे ये पूरा विश्वास था कि जब जिम को ये मिलेगा तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होगा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है कि प्लैनेट्स क्या हैं और सोलर सिस्टम की डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। तो अ बॉडी दैट गोज राउंड अ स्टार इज कॉल्ड अ प्लैनेट। तो कोई भी जो है वो बॉडी जो कि एक मतलब कि कह सकते हो जो कि तारे के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर काटती है उसे प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द सन इज अ स्टार एंड द अर्थ गोज राउंड इट। अब एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, सन जो है वो एक स्टार है और अर्थ उसके आसपास चक्कर काटता है।
दस द अर्थ इज अ प्लैनेट ऑफ द सन, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अर्थ है वो एक प्लैनेट है सन का, ठीक है, यानी कि सन का प्लैनेट जो है वो अर्थ है। द सोलर सिस्टम मीन्स द फैमिली ऑफ द सन। सोलर सिस्टम का, सोलर का मतलब क्या होता है, सन, तो सन का जो है वो परिवार है सोलर सिस्टम। इट इंक्लूड्स, और इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती है, सन, उनके प्लैनेट्स, और इसके अलावा जो उनके प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। अगला जो है वो पोएट्री सेक्शन से लिया गया है। स्टेंजा को रीड करो, और जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें से किसी 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। 1.5 नंबर के ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों मैं इसके लिए आपको सजेशन दूंगी, एक बार सारी पोएम्स को एक बार रीड कर लेना, ताकि कहीं से भी कोई स्टेंजा आपको दिया जाए तो आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। और उनके पोएम का नाम और पोएट के नाम जो है वो भी याद कर लेना। नेम द पोएम एंड द पोएट, पोएम और पोएट का नाम बताना है, ठीक है। तो ये पोएम जो है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर से ली गई है, और इनके पोएट, इट्स पोएट इज रविंद्रनाथ टैगोर, और इनके पोएट का नाम जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट मीन बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। तो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स से पोएट का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है नैरो माइंडेडनेस, मतलब छोटी सोच कह सकते हैं या संकरी सोच कह सकते हैं, ठीक है। Why does the poet want knowledge to be free? जो पोएट है वो नॉलेज को फ्री जो है वो मानता है, या मतलब कि कहता है, तो ऐसा क्यों कहता है, नॉलेज इज एसेंशियल टू मेक द कंट्री ट्रूली फ्री। तो उनका ये मानना है कि जो नॉलेज है, यानी जो ज्ञान है, वो ही कंट्री को सच्ची जो है वो आजादी दिला सकता है, ठीक है। और इस वजह से पोएट जो है वो चाहता है कि जो नॉलेज है वो फ्री हो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है कि गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ बैलड ऑफ सर प्रताप सिंह। तो इसका सेंट्रल आइडिया या समरी कह सकते हो, वो आपने बताना है, ठीक है। तो प्रताप सिंह वॉज द किंग ऑफ जोधपुर। तो प्रताप सिंह जो है वो जोधपुर के राजा थे। ही हैड अ फ्रेंड हु वॉज एन इंग्लिशमैन, और उनका जो है वो एक मित्र था जो कि अंग्रेज था। सडनली द फ्रेंड डाइड, प्रताप सिंह हिमसेल्फ कैरिड हिज फ्रेंड्स बायर। तो क्या होता है कि अचानक से उनकी मौत हो जाती है, और प्रताप सिंह को खुद ही अपने मित्र की अर्थी जो है वो उठानी पड़ती है, ठीक है। प्रताप सिंह हिमसेल्फ कैरिड हिज फ्रेंड्स बियर, ही डिड नॉट केयर फॉर द वार्निंग ऑफ प्रीस्ट हु सेड दैट ही वुड लूज हिज कास्ट बाय कैरिंग द बायर ऑफ एन इंग्लिशमैन। तो वो पंडित जी की चेतावनी जो है उसकी जो है वो चिंता नहीं करते, उसको जो है वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते कि एक अंग्रेज की अर्थी उठाने से वे अपनी जाति जो है वो खो देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है व्हाई डज रजिया द टाइग्रेस लिव अलोन। तो जो रजिया टाइग्रेस थी वो अकेले क्यों रहती थी, ठीक है। तो रजिया द टाइग्रेस यूज्ड टू लिव विद हर मेट। जो बाघिन रजिया थी वो अपने साथी के साथ जो है वो रहती थी। बट सून आफ्टर द बर्थ ऑफ 2 cubs शेरू लेफ्ट हर। लेकिन जैसे ही 2 बच्चों का जन्म हो गया और उसके बाद शेरू जो है वो वहां से चला गया। ही हैज नॉट कम बैक, वो वापस नहीं आया, और इस वजह से रजिया जो है वो अपने कब्स के साथ जो है वो अकेले रहती थी, ठीक है। अगला जो सेक्शन डी पार्ट है वोकैबुलरी का है, 4 मार्क्स का, ठीक है। तो इसके आंसर करते हैं लता इज माई डैश फ्रेंड। तो लता इज माई डियर फ्रेंड, मेरी प्रिय दोस्त है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, इडियम दिया गया बेसिकली आपको अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार, ठीक है। और इसका जो है वो आपने सेंटेंस बनाना है। तो इसका जो है वो हम सेंटेंस क्या बना सकते हैं, आई हैव वार्न्ड हिम, आई हैव warned him again and again but he does not care। कि मैंने उसे बार बार जो है वो चेतावनी दी, लेकिन वो जो है वो इस बात पर ध्यान जो है वो नहीं देता, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं उनका 1 वर्ड बताना है, ठीक है। अ पीरियड ऑफ 100 ईयर, 100 सालों का जो एक पीरियड होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको जो है वो क्या कहा जाता है, सेंचुरी, ठीक है। These कैटल्स आर माइन, इसको करेक्ट करना है। तो बच्चों कैटल्स नहीं होगा, ठीक है, कैटल ही होता है, ठीक है। कैटल अपने आप में प्लूरल होता है, तो सेंटेंस जो है वो क्या बन जाएगा, These कैटल आर माइन, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ट्रांसलेशन का है, ठीक है।
इसमें जो आपको सेंटेंस दिए गए हैं इनमें से किसी 3 सेंटेंसेस को जो है वो आपने पंजाबी या हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, एक एक नंबर का ये सेंटेंस है। इसी तरीके से जो पंजाबी में आपको सेंटेंस दिया गया है उसे आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू एज डायरेक्टेड है, तो जो पहला सेंटेंस है उसमें हमने डिटर्मिनर्स फिल करना है। चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। ठीक है, यहाँ पर द आएगा। अगला है मिस्टर ब्लैक स्मिथ इज नोन, प्रीपोजिशन फिल करना है। ठीक है, तो टू मी आएगा। ठीक है, इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट मॉडल्स। यू, तुम्हें अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो शुड का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। अगला कंजक्शन जो है वो फिल करना है यहाँ पर। तो व्हेन आई वॉज यंग आई यूज्ड टू ट्रेवल अ लॉट, तो जब मैं जो है वो जवान हुआ करती थी तो मैं काफी ज्यादा ट्रेवल किया करती थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें नॉन फाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल करना है। एवरी माइजर हेट्स स्पेंडिंग मनी, जितने भी कंजूस होते हैं उन्हें पैसा खर्च करना जो है उससे नफरत है। ठीक है, तो स्पेंडिंग आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द सब ऑर्डिनेट क्लॉज फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस एंड नेम इट। तो इसमें से जो ऑल्दो ही हैड ट्राइड हार्ड, ठीक है, ऑल्दो ही ट्राइड हार्ड जो है ये जो है वो एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव फॉर्म। जो सेंटेंस दिया गया है उसे पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। आई नो हिज वेज। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, हिज वेज आर नोन टू मी। ओके बच्चों, एक सैंपल पेपर 1 में जो है वो मिस्टेक हो गई थी। उसमें जो है वो पूछा गया था टेररिज्म इज डैश, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो करेक्ट आंसर जो है वो इन द एयर होगा। मैंने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया था, तो आप वहां से भी जो है वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में इसको चेंज करना है। ठीक है, माई मदर सेड टू मी डिड यू ब्रेक द कप। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो सैड टू जो है वो क्या बन जाएगा, आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। हम सीधा जो है वो आंसर ही लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माई मदर सेड टू जो है वो आस्क्ड में बदल गया। ठीक है, आस्क्ड मी, उसके बाद जो ये चीजें हैं, ठीक है, इसको हटाकर जो है हमने इफ लगा दिया क्योंकि क्वेश्चन है ये। आई हैड ब्रोकन द कप। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है वो उसको कन्वर्ट करना है। आई नेवर डिसीव यू, तो इसका बन जाएगा आई हैव नेवर डिसीव्ड यू। आई हैव, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव लगता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, बट यहाँ पे नेवर का इस्तेमाल किया गया है तो हम लोग नेवर लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसका इस्तेमाल कर देंगे और फिर यू लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, पंचुएशन करना है। ठीक है, तो सीता का एस कैपिटल हो जाएगा। सीता बॉट पेन्स कॉमा बुक्स कॉमा पेंसिल्स, ठीक है, पेंसिल्स एंड नोटबुक्स, और नोटबुक्स के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इसका नाइन्थ का ए पार्ट है ये। बीइंग अ सेक्रेटरी ऑफ साई बाबा सोसाइटी सोमेश विहार दिल्ली प्रिपेयर अ नोटिस फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ द कॉलोनी गिविंग हिंट्स फॉर प्रिवेंशन अगेंस्ट डेंगू फीवर। योर नेम इज शीतल जैन। आपका नाम शीतल जैन है। ठीक है, डेंगू फीवर के लिए जो प्रिवेंशन के लिए आपने सोमेश विहार सोसाइटी में जो है वो मतलब नोटिस जो है वो एक लगाना है। ठीक है, तो साई बाबा सोसाइटी सोमेश विहार दिल्ली नोटिस आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट बच्चों बहुत ही अच्छे से करके जाना कि फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर डेट आ जाएगी। फिर ये किस लिए लिख रहे हैं,
प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम डेंगू, ठीक है। क्या क्या कर सकते हो, इंसेक्टिसाइड जो है उसका स्प्रे कर सकते हो घर के आसपास, ठीक है, घर के अंदर और उसके आसपास। एंड यूज इंसेक्ट रेपेलेंट एंड मॉस्किटो नेट्स, ठीक है। तो जो इंसेक्ट रेपेलेंट्स है यानी जिससे जो इंसेक्ट वगैरह भागते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा कूलर से पानी जो है वो टाइम टू टाइम रिमूव कर सकते हो, ठीक है। वियर क्लोथ दैट कवर आर्म्स एंड लेग्स, तो मतलब बेसिकली फुल स्लीव्स के कपड़े पहनो ताकि आर्म्स और लेग्स जो है वो प्रोटेक्ट होए। इन केस ऑफ हाई फीवर कॉन्टेक्ट यू डॉक्टर इमीडिएटली, अगर तेज बुखार आ जाए तो डॉक्टर से जो है वो इमीडिएटली जो है वो कॉन्टेक्ट करो, ठीक है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें बोला गया है, या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था या अगला क्वेश्चन है। टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है, अपने मैसेज जो है वो 50 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, इसको पढ़ते हुए। तो यहाँ पर जो है वो मैसेज लिखा है, ठीक है। हेलो रिया, वेयर इज ममा। तो रमेश जो है उसने फोन किया है, ठीक है, कि ममा कहाँ पर है। रिया कहती है कि वो पार्टी पर गई है, किटी पार्टी पर। तो रमेश कहता है प्लीज टेल हर दैट। तो रमेश जो है वो मैसेज दे रहा है ममा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है वो डेट डाल दी। डेट जो आप जैसे 27 मार्च को दे रहे हो तो 27 मार्च जो है वो लिख देना, ठीक है। 27 मार्च 2023 जो है वो यहाँ पर जो है वो आपने टाइमिंग डाल दी कि कितने बजे की कॉल थी। फिर ममा रमेश मी ऑन द फोन दैट ही इज आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ही इज ब्रिंगिंग 2 ऑफ हिज फ्रेंड फॉर डिनर टुनाइट, कि वो आज रात में डिनर के लिए अपने 2 दोस्तों को साथ ला रहा है। यहाँ पे ही आ जाएगा, ठीक है। ही वॉन्ट्स हो जाएगा, ठीक है। ही वॉन्ट्स यू टू प्रिपेयर फिश करी फॉर द डिनर, और वो चाहता है कि आप डिनर में फिश करी बनाए, ठीक है। और रिया ने ये मैसेज अपनी मम्मा को लिखा है, तो रिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ राइटिंग का है। एन इंडियन फेस्टिवल पे लिखो, ठीक है, 4 मार्क्स का है। या फिर फैशन अमंग स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सी पार्ट है, ये लेटर राइटिंग का है, कि आप दीपक गुप्ता हैं, आप जो है वो 61 GT रोड राजपुरा में रहते हैं। लेटर लिखना है अपने छोटे भाई केशव को, ठीक है, उसको डांटते हुए, स्कॉल्डिंग हिम फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज, कि वो जो स्टडीज को जो है वो नेग्लेक्ट कर रहा है, मतलब उसकी अनदेखी कर रहा है, पढ़ता नहीं है। सबसे पहले आपका एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पर लाइन छोड़ोगे, डेट आ जाएगी, फिर एक लाइन छोड़ोगे, ठीक है। माय डियर केशव, आई रिसीव्ड योर रिजल्ट कार्ड येस्टरडे, मुझे तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड मिला, तुम्हारा रिजल्ट जो है वो बहुत ही बेकार था। यू फेल इन ऑल द सब्जेक्ट, तुम सभी सब्जेक्ट में फेल थे, और ये जो है वो एक शर्म की बात है, ठीक है, हमारे लिए मानव। यू शुड मेंड योर वेज, तुम्हें अपना तरीका जो है वो सुधारना होगा, तुम्हें मेहनत करनी होगी। एंगेज सम ट्यूटर, कोई जो है वो ट्यूशन रख लो, मतलब, ठीक है। लीव बैड कंपनी छोड़ दो। मेक फ्रेंड्स विद गुड बॉयज, अच्छे दोस्तों के साथ, अच्छे लड़कों के साथ दोस्ती करो। मूवीज वगैरह देखना बंद कर दो। स्टार्ट प्लेइंग गेम्स इन द इवनिंग के टाइम में, यानी शाम के टाइम में गेम खेलना शुरू करो। ऑल दिस विल पे यू इन द लॉन्ग रन, और ये सब करके जो है वो इसका रिजल्ट जो है तुम्हें मतलब कि मिलेगा, ठीक है। इफ यू डू नॉट मेंड योर वेज नाउ यू विल रिपेंट लेटर ऑन, अगर तुम अभी अपने तरीके को नहीं सुधारोगे तो बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। आई होप यू विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस, और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी एडवाइस पे जो है वो फॉलो करोगे या उसको सुनोगे। योर्स ब्रदर दीपक, ठीक है। नेक्स्ट जो लेटर है वो है कि आप जो है वो रमन है, आप गली रामनाथ जो मलेरकोटला वहां पर रहते हैं। आपने हेल्थ ऑफिसर को जो है वो लेटर लिख रहा है कंप्लेन करते हुए कि इन सैनिटरी कंडीशन जो है वो मतलब जो साफ सफाई की व्यवस्था है आपकी गली में वो बहुत ही ज्यादा खराब है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो आपका एड्रेस आ जाएगा, लाइन छोड़ोगे, फिर डेट आ जाएगी, फिर एक लाइन छोड़ोगे, हेल्थ ऑफिसर मलेरकोटला, लाइन छोड़कर सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पर आएगा रिस्पेक्टेड सर कर देना, ठीक है। यहाँ पर आएगा रिस्पेक्टेड सर या मैडम, हमें नहीं पता ना यहाँ पे कौन है, तो हम ऑब्लिक डाल के इस तरह से लिख सकते हैं। रिस्पेक्टेड सर मैम, आई बेग टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ गली रामनाथ इन दिस सिटी, मेनली पुअर पीपल लिव इन दिस एरिया। तो मैं आपको गली रामनाथ सिटी, जो इस सिटी के जो गली रामनाथ है वहां पर मैं जो साफ सफाई की व्यवस्था उधर ध्यान खींचना चाहती हूँ। यहाँ पर ज्यादातर गरीब लोग रहते हैं। परहैप्स दैट इज व्हाई नो सैनिटरी इंस्पेक्टर हैज एवर विजिटेड इट, ठीक है। यहाँ पे लाइन नहीं छूटेगी, गलती से छूटी हुई है, तो इसीलिए शायद यहाँ पे कोई सैनिटरी इंस्पेक्टर जो है वो नहीं है विजिट करता। देयर आर वेरी फ्यू प्रॉपर ड्रेन्स हेयर, तो बहुत ही कम जो है वो सही तरीके से नालियां बनी हुई है। द ड्रेन्स आर नॉट क्लीन रेगुलरली, ये जो नालियां हैं इनको प्रॉपरली साफ सफाई जो है वो टाइम टू टाइम नहीं की जाती। दीज आर नेवर फ्लश विद वाटर, इन्हें जो है वो पानी से कभी भी साफ नहीं किया जाता। नो डस्टबिन हैव बीन प्रोवाइडेड, कोई डस्टबिन प्रोवाइड नहीं किया गया है।
पीपल थ्रो ऑल देयर रिफ्यूज हेयर एंड देयर, तो लोग जो है पीपल थ्रो ऑल देयर वेस्ट लिख लो चाहे, ठीक है, जो गंदगी है, ठीक है, उसको इधर उधर फेंकते रहते हैं। मस्कीटोज और फ्लाइज जो है वो यहाँ पे बज करते हैं और ये देखने में बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है। आई होप यू विल टेक सुटेबल मेजर टू इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशन ऑफ दिस एरिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर जो है वो इस कंडीशन को सुधारने के लिए जो है आप कोई ना कोई स्टेप लोगे। योर्स फेथफुली भी लिख सकते हो, योर्स ट्रूली भी लिख सकते हो, ठीक है, आप तो नाम जो है वो फिर लिख दोगे, ठीक है। और जो है वो बच्चों पेपर बहुत ही साफ सुथरा लिखना, क्योंकि 5 नंबर जो है वो आपकी हैंडराइटिंग के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी हो जाती है वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हैव अ नाइस डे।